हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बोला गया अर्नब, रागिनी एंड ध्रुपद आर पार्टनर्स। ठीक है जी, इसमें तो कुछ गलत नहीं बोला इन्होंने, बिल्कुल ठीक बोला। इसके बाद वो बोलते हैं कि ये पेन यही ठीक है कि ये ठीक है, ये देख लेते हैं, ये वाला ठीक है। अर्नब, रागिनी, ध्रुपद आर पार्टनर 3:1:1। अभी तो पेन को डार्क करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है जी, 3:1:1 में पार्टनर है। On 31st March 2022, they discussed और डिसाइडेड दैट कि हम भैया बिजनेस को ख़त्म करेंगे। बैलेंस शीट अर्नब, रागिनी, ध्रुपद की ऑन द गिवन डेट गिवन है। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपये के, लोन है 95,000 का, ध्रुपद का लोन। देखो ध्रुपद इज़ लाइक ना पार्टनर लाइक क्या, पार्टनर ही है। इसका लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, अर्नब ब्रदर लोन आएगा क्योंकि ये रिलेटिव लोन है, ये आएगा। IFR आता है एंड ये कैपिटल अकाउंट्स भी आपके रियलाइजेशन में नहीं आते। इसके बाद बैंक आपका रियलाइजेशन में नहीं आता, बाकी सब चीज़ें रियलाइजेशन में आएंगी। और नीचे ये P&L का जो ये बैलेंस है ये भी रियलाइजेशन में नहीं आता। इसके बाद द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लायबिलिटीज़ वर पेड एज अंडर, ये हमारे को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाने का है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद कह रहे हैं पार्टनर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट बना देंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं, आई थिंक स्क्रीन पे पूरा है एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी इस क्वेश्चन को भेजा गया, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। एंड रियलाइजेशन अकाउंट का वीडियो भी था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, पर्टिकुलर्स। और नहीं तो आपको जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप इसको देख रहे हो उस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट वाला वीडियो भी रहेगा। सो गाइस पर्टिकुलर्स लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, नॉमिनल अकाउंट रहता है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, आपको एसेट लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ क्रेडिटर दे रखे हैं, अर्नब ब्रदर लोन दे रखे हैं, इनको यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दो बाय क्रेडिटर्स। जितना अमाउंट है उतना ट्रांसफ़र कर दो, 60,000 बाय अर्नब्स ब्रोज लोन 95,000। इसके बाद ध्रुपद का लोन इसके अंदर नहीं आएगा। मालिक का लोन मैंने आपको रियलाइजेशन वाली वीडियो में भी बताया था, नहीं आता है, अब भी बता रहा हूँ नहीं आता। 50,000 IFR को डाल दिया, कैपिटल नहीं आएंगे। अब एसेट साइड से जो बैंक अकाउंट नहीं आता, डेटर आएगा। और डेटर का कौन सा अमाउंट आएगा गाइज, 170 वाला अमाउंट आएगा, ये वाला। और जो प्रोविज़न है आपका 20,000 रुपीज़ का, ये प्रोविज़न आप इस लाइबिलिटी साइड पे लिख दोगे। एंड इन प्रोविज़न और रिजर्व्स की पेमेंट नहीं होती, ठीक है ना। इन प्रोविज़न और रिजर्व्स की पेमेंट नहीं होती। इसके बाद गाइज यहाँ पे दे रखा है स्टॉक, तो वो इधर ही आप ट्रांसफ़र कर देंगे, 1,50,000। इसके बाद आपकी दे रखी है इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। इसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी है 3 लाख रुपए की। और P&L को हम बांटते हैं नहीं, ठीक है जी। ये पार्टनर कैपिटल में आएगा। अर्नब ने एग्री कर लिया कि मैं अपने भाई का लोन दूंगा। अब इसके भाई का लोन कहाँ दिखाई दे रहा है, तेरा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है जी। इसके भाई का लोन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो इसकी पेमेंट आएगी यहाँ पे टू बैंक, नहीं सॉरी, अर्नब ने बोला अपने भाई का पे करूँगा, तो अर्नब्स कैपिटल आएगा यहाँ पे, अर्नब्स कैपिटल अकाउंट। भाई 95,000 कुछ नहीं गिवन, तो पूरी की पूरी पेमेंट करोगे आप, ठीक है जी। अर्नब का ब्रदर्स लोन, ये आ गया जी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज 20% लेस, ये लिख रहा है आपका, ये वाइट पे वाइट पेन चला रहा हूँ, पता नहीं लग रहा है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे अपना क्वेश्चन के अंदर,
यहाँ पे देख रहे हो आप, वाइट वाइट आ रहा है ना। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 20% लेस। ठीक है जी, अब इन्वेस्टमेंट है कितने की भाई, 2,50,000 की। अब इसमें 20% कम आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे रियलाइज मतलब बिक गई। और बैंक अकाउंट है ना क्वेश्चन में गिवन, यहाँ देखो जहाँ रबर का साइन मिल रहा है, ये रहा बैंक अकाउंट है, तो बाय बैंक अकाउंट ही आएंगी सारी चीज़ें। बाय बैंक अकाउंट 50,000 से कम कर दो, क्यों, क्योंकि 20% कम आपको रियलाइजेशन हो रही है, 2 लाख। इसके बाद यहाँ पे देख लो भाई, क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% लेस। क्रेडिटर्स कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, तो इनकी पेमेंट यहाँ पे होगी और बैंक से ही होगी, टू बैंक क्रेडिटर्स। और यहाँ पे भी लिख लो भाई, क्या था ये, इन्वेस्टमेंट। 60,000 रुपये के क्रेडिटर हैं जो कि 10% लेस में रियलाइज होते हैं, यानी 54,000 के। 60,000 का 10% 6,000 ही होता है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर 3,55,000, कमीशन ऑन ऑक्शन वॉज 5,000। बिल्डिंग बिकी है, ऑक्शन में बिकी है 3,55,000 की, 5,000 रुपये का कमीशन है, तो कमीशन काट लो भाई। बिल्डिंग का जितना पैसा है ना वो बाय बैंक अकाउंट से लिख दो भाई, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो बिल्डिंग, पता तो लगे किसका पैसा। हर चीज़ में बाय बैंक लिख दोगे, पता कैसे चलेगा किसका पैसा, तो ब्रैकेट में लिख दो क्या जा रहा है हमारा। कमीशन मैंने काट लिया भाई, 3,55,000 माइनस 5,000, 3,50,000 डायरेक्टली लिख दिया ये मैंने। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रागनी एट अ मार्केट प्राइस विच वॉज 20% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक है 1.5 लाख का, इसका 50% कर लो जरा, यानी कि आधा कर लो, 75,000 हो गया। अब ये 20% लेस देन बुक वैल्यू पे चल रहा है, अब इसका 20% होता है 15,000, और जो अमाउंट आया ये मार्केट वैल्यू है यानी 60,000। इस पे वो मालकिन जो है इनकी ले गई रागिनी, तो बाय रागिनी कैपिटल स्टॉक 60,000 रुपये का तो ये ले गई, 75 वाला आइटम 60 में लेगी, 75 का बचा, एंड द रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, यानी वो भी 60,000 रुपये का बिक गया, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 20% लेस है ना। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक, जो रिमेनिंग 75,000 का स्टॉक था वो भी हमने 60,000 रुपये में बेच दिया, लेकिन इसमें आ जाएगा बाय बैंक। इसके बाद आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। देखो यार, डिसोल्यूशन मतलब है आप कंपनी को बेच रहे हो तो खर्चे वर्चे तो होंगे ना बेचने में, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। कह रहे 3,000 इसमें से फर्म को बॉर्न करना था एंड बैलेंस जो है ध्रुपद के थ्रू करना था, लेकिन सारे के सारे एक्सपेंसेस उसने पे करे। 8,000 रुपये के टोटल एक्सपेंस है, 3,000 रुपये के फर्म को पे करने थे, 5,000 रुपये के ध्रुपद को पे करने थे, सारे 8 के 8 जो हैं ध्रुपद ने पे करे हैं। तो देखो भाई, जो 5,000 ध्रुपद ने पे करने थे और ध्रुपद ने पे करे हैं, तो उससे हमारी कंपनी का क्या लेना देना। जैसे कि आप मान लो मैं कंपनी हूँ और आप अगर कोई खर्चा करते हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना आपके पर्सनल खर्चों से, मुझे कंपनी के खर्चों से लेना देना है। तो ध्रुपद ने अगर खर्चा करना था 5,000 का और ध्रुपद ने कर दिया, तो इसकी कोई भी एंट्री हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों करनी है। खाली रियलाइजेशन अकाउंट ध्रुपद का है नहीं, अर्नब का भी है, रागनी का भी है। 3,000 रुपये पे करने थे कंपनी को, लेकिन वो ध्रुपद ने पे करी है, तो हम ध्रुपद को देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बैंक लिखते, बैंक की जगह अब ध्रुपद कैपिटल लिख के देंगे। ये हो गई रियलाइजेशन की पेमेंट 3,000 रुपये। अब देखो सारी लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई। क्या क्रेडिटर की पेमेंट हुई? आंसर है नहीं। इन दोनों की पेमेंट करते हैं? नहीं, क्रेडिटर की पेमेंट हुई नहीं। हो गई है क्या? हाँ हो गई है, सॉरी हो गई है। तो अगर नहीं होती तो पूरी 60,000 रुपये कर देते। क्रेडिटर की पेमेंट हुई है, यहाँ पे हुई है नहीं हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास भी होगा, लेकिन मैं यूज़ कर सकता हूँ, तुम नहीं, तुम हाथ से कैलकुलेशन करो फटाफट, ठीक है ना। तो जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 1,67,000 प्लस में 5,50,000 प्लस में 95,000 प्लस में 57,000। तो ये जो डेबिट साइड है यार ये 8,69,000। फटाफट तुम भी कर लो टोटल, ठीक है जी। और ये वाली साइड देख लेते हैं कितनी आ रही है। 60 और 95, 1 55, 2 5, 2 25, 4 25, 7 75, 7 75 और 1 20, 8 95।
ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, 8,95,000 आ रही है, और ये वाली साइड है हमारी 869, 26,000 रुपये से कम आ रही है। एक बारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो वो देख लेना। आंसर चेक कर लें जिस किताब में ये है, एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, जल्दी जल्दी किया था मैंने। ठीक है ना, तो एक बारी आप भी चेक कर लो फटाफट भाई। तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमारी। ठीक है, यार 10,22,000 बन रहा है, क्या बात है। अच्छा, ये डेटर जो थे 1,70,000 रुपये के थे, ये हमने 17,000 लिखे हैं, ये ऐसे 1,70,000 के थे ये। देखा, हो गई ना कैलकुलेशन मिस्टेक। 1,70,000 के थे, बताओ यार। 8,69,000 प्लस में 1,53,000, हाँ 10,22,000 आएगा भाई यहाँ का। अच्छा हुआ ना सही टाइम पे देख लिया। 10,22,000 और यहाँ का है 8,95,000, तो यहाँ पे 1,27,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको क्लियरली दिखा देता हूँ आपको करके। दोनों को ना एक ही लाइन में लिखना है यार। इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये 10,22,000 और यहाँ का टोटल कितना आया था 8,95,000, बचा कितना है 1,27,000। अब इसको ओल्ड रेशो बांट दो। ओल्ड रेशो कितनी है भाई 3:1:1। यहाँ देख रहे हो ना इरेजर का कर्जर, बाय यहाँ पे तो लॉस होता है भाई, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अर्नब्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद रागिनीज कैपिटल अकाउंट 3:1:1 में बांट दूंगा, और ध्रुपद कैपिटल अकाउंट। थ्री रेशो वन में इसको बांटेंगे तो आंसर आएगा 76,200, 25,400 और 25,400। ये बन गया आपका जी रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा, 3 कॉलम यहाँ पे। ठीक है जी, 3 ही कॉलम यहाँ बना देंगे। पर्टिकुलर, ध्रुपद, अर्नब, रागिनी, ध्रुपद। आप पूरा पूरा नाम लिखेंगे इस पर्टिकुलर ध्रुपद। ठीक है जी। सबसे पहले क्या काम करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो कि नहीं करते हो? आज तक भी करते आए थे, अब भी करोगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी पार्टनर कैपिटल कितने की दे रखी है यहाँ पे देखो भाई, 275, 2 लाख और 170। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको दिख जाता है एसेट साइड पे P&L का बैलेंस, जो मैंने कहा आपको मालिकों में बांटना है 50,000। किस रेशो में 3:1 में। एसेट साइड पे यानी लॉस है, डेबिट साइड पे आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस। 3:1:1 में 30,000, 10,000, 10,000। क्लैरिटी है? ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका जितनी भी चीज़ें आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में थी। यहाँ पे देखो रागिनी कैपिटल था 60,000, तो यहाँ लिख दो 2 रियलाइजेशन, और स्टॉक का था, और रागिनी में 60,000 लिख दो। इसके बाद और कुछ है यहाँ पे नहीं। इसके बाद ये है, ऊपर तो कुछ नहीं था, नहीं था। 2 रियलाइजेशन लॉस आप पूरा लिखेंगे, तीनों बटेगा 76,200, 25,400, 25,400। सिमिलरली डेबिट साइड पे देखो भाई, ये आपका आ गया अर्नब की कैपिटल में आया था ना ये, तो इसको इधर डालो बाय रियलाइजेशन। लोन का अर्नब में 95,000,
और ये आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बाय रियलाइजेशन ध्रुपद का 3000 रुपये। तीन हजार था वो, 30,000 नहीं था। ठीक है भाई, ये हो गया टोटल। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले इस साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई, अर्नब का तो आ रहा है 370, इसका आ रहा है 2 लाख, इसका आ रहा है 1,73,000। ठीक है जी। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है भाई, 30,000 और 1,06,200 माइनस करूँगा 3,70,000 में से 1,06,200 तो कितनी बैलेंस फिगर बचेगी, और उसकी पेमेंट करोगे बैंक अकाउंट से। बैलेंस कैरेट डाउन मत लिख देना, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है, पेमेंट देके ख़त्म करोगे ना मालिकों को। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2,63,800। यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख माइनस 1 लाख नहीं, 60 और 10 70, 95,400, 1,04,600 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 1,73 में से 35,400 माइनस करूँगा तो 1,34,600। ठीक है जी। और टोटल यहाँ भी लिख देंगे हम 3,70,000। ये बैलेंसिंग फिगर ही है, और इनकी पेमेंट कर देंगे जो भी कैपिटल अकाउंट में बचा, 1,04,600। अब पार्टनर लोन अकाउंट बनाने को तो नहीं बोला, लेकिन बना दूंगा मैं। क्या नाम था पार्टनर के लोन का, ध्रुपद लोन 1 लाख है। ठीक है, यहाँ ध्रुपद लोन अकाउंट लिख दो। इसके बाद देखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना भाई। 1 लाख का लोन है आपका, और टू बैंक आप 1 लाख रुपए लिख दोगे। ठीक है जी, बस पेमेंट कर दो, ख़त्म। कुछ मुश्किल था क्या ये। इसके बाद बनाऊंगा बैंक अकाउंट। थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी। और कितने का बैलेंस था, 50,000 रुपये का। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है कितने का बैलेंस था, 50,000 का। अब देखो गाइस, सबसे पहले रियलाइजेशन में चालू हो जाओ। कहाँ का बैंक आया था, बैंक आया था यहाँ पे। जो यहाँ पे आया है डेबिट साइड पे, वो क्रेडिट साइड पे जाएगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन। किस चीज़ के, 54,000। ठीक है जी। और फिर आया था आपका डेबिट साइड पे बाय बैंक इन्वेस्टमेंट का, मतलब क्रेडिट साइड पे आया था ना आपका। तो 2, यहाँ देखो ना आप, ये 2 बैंक आया था, 2 बैंक आया था, 2 बैंक आया था। तो ये क्रेडिट साइड पे आया था, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। 2 लाख, 3.5 लाख और 60,000। तो ये एक साथ ही लिख दो, टू रियलाइजेशन 6,10,000। ठीक है जी। इसके बाद ध्रुपद का लोन अकाउंट, पहले पार्टनर कैपिटल ले लो। ये पेमेंटें करी हैं आपने, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आए, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएंगे बाय ध्रुपद कैपिटल, बाय रागिनी कैपिटल, बाय और अर्नब कैपिटल। मैंने उल्टा सीधा लिख दिया भाई। तो अर्नब की कैपिटल का कितना है, 2,63,800। एक 1,04,000 रागनी का है, 600, और 1,34,600 है हमारे ध्रुपद भैया का। इसके बाद ध्रुपद का लोन था 1 लाख का, इसकी पेमेंट हुई है। यहाँ पे भी डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय ध्रुपद लोन अकाउंट। दोनों साइड मैच करके देख लो, मैच करनी चाहिए। 6,60,6,60 आना चाहिए। तो 6,60,000 6,60,000 आ रहा है। तो यानी क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। किसी को कोई भी चीज़ में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।